हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीपी एट द रेट मेड को। तो कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो जनरल ऑर्गन होते हैं, जनरल फंक्शन जो होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़े थे। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैकेनिज्म कैसे होती है, उसका फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू टाइप्स का होता है, एक अपर और क्या दूसरा लोअर होता है। फर्स्ट होगा अपर एंड लोअर। लोअर में क्या गया था, नोज। उसके बाद में क्या था, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। और इसमें इसमें क्या गया, ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया के बाद में ग्लोटिस। ग्लोटिस के अंदर ही होती है, वैसे मेनली यहाँ पे ब्रोंकस आएगा। फिर ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। सब मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे कौन सी मसल्स होंगी, इंटरकोस्टल एंड डायफ्रागम। अब यहाँ पे नोज में हम लोगों ने नेयर्स पढ़े थे, जिसे हम लोग, जो नेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। इसमें एक कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोग नेसल कैविटी बोलते हैं। अब इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं वो, अब यहाँ पे बोन कौन कौन सी होंगी, जो नेसल कैविटी है उसमें कितनी बोन्स होंगी, इथमॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन एंड फ्रंटल बोन। इथमॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन एंड फ्रंटल बोन। अभी जो नोज होती है, जो नोज है, नोज का जो रूफ होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एयर एंट्री के लिए होता है। और यहाँ पे टू इक्वल पैसेज होते हैं बाई ईसोफेगस, और वो वहाँ पे ईसोफेगस के बिहाइंड में होता है, पोस्टीरियर साइड में। ईसोफेगस बिहाइंड एंड एंटीरियर में जो होगा हाईलाइन। एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर लिंक किससे होगा, हाईलाइन कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज एंड इथमॉइड बोन। इथमॉइड अब यहाँ पे जो नोज की लाइनिंग क्या होती है, यहाँ पे सिलिएटेड होती है, यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पाएगा, सिलिएटेड
कॉलोनियल एपिथेलियम। सीलिएट, जहाँ भी सीलिएट है तो वहाँ पे क्या म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। म्यूकस जो है वो गॉबलेट सेल, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं सिक्रीट करती हैं। गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट के, म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्शन करता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनगल्फ करेगा, डाइजेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में हम लोग पे ये नेजल कैविटी, उसकी ओपनिंग, जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होगी वो कहाँ से होगी, उसमें टू होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, फर्स्ट तो होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होगा, ये जो लेयर किसकी, नेजल कैविटी की, लेयर होती है, इंटीरियर पार्ट बना हुआ होता है। और पोस्टीरियर में क्या होता है, जो नेजल कैविटी होती है पोस्टीरियर साइड से नेजल कैविटी किसमें इंटर करेगी, लैरिंग्स में। अब यहाँ पे जो नेजल कैविटी होती है वहाँ पे साइनसेस पाए जाते हैं जिनको हम पेरानेजल साइनसेस बोलते हैं। ये 3 टाइप के होंगे, मैक्सिलरी, फ्रंटल एंड इथमॉयड। इथमॉयड क्या करता है, स्पीच में हेल्प करता है और इन लाइटनेस ऑफ स्कल, जो स्कल का लाइटनेस करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। फेरिंग्स दोनों का वर्क करता है, पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ओरोफेरिंग्स, पहले आएगा नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से होगा वो सुपीरियर रीजन होगा, और यहाँ पे बिहाइंड, ये किसके बिहाइंड है, सिचुएटेड बिहाइंड टू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, यहाँ पे ये मिडल लेयर होती है, मिडल रीजन ऑफ फेरिंग्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ओरल कैविटी होती है या माउथ जो होता है यहाँ पे लिंक होता है किससे, फेरिंग्स के। माउथ एंड फेरिंग्स, ये आएगा ओरोफेरिंग्स। और उसके बाद में आएगा लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स में क्या होगा, इंफीरियर रीजन होता है और अटैच टू द लैरिंग्स, और ये किससे अटैच होगा, ये होगा इंफीरियर
रीजन, और ये अटैच किससे होगा, अटैच टू द लैरिंग्स। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि फेरेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। ऑडिटरी ट्यूब जो होता है वो नेजोफेरिंग्स तक पाया जाता है। ऑडिटरी ट्यूब टू नेजोफेरिंग्स, ये इसका पैसेज होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है उसमें कुछ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स कौन कौन से, तो फेरेंजियल टॉन्सिल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल जो होता है फाउंड इन नेजोफेरिंग्स, it is found in nasopharynx। एंड पैलेटाइन जो होता है वो ओरोफेरिंक्स, ये फाउंड इन ओरोफेरिंक्स। लिंगुअल जो बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ द टर्म। अब इसके बाद ये हो गया फेरेंस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसके बाद में क्या है, फेरेंस के बाद में आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं बिकॉज इट प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यहाँ से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लैरिंग्स को लीड कौन करके रखता है, लीड बाय एपिग्लोटिस। लैरिंग्स जो होता है उसके बिलो में क्या पाया जाए, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब होती है जिसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, ए से सी शेप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। ये जो सी शेप का है, इस टाइप से ये रिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। ये क्या करता है, फूड स्विंग में हेल्प करता है। जो ट्रेकिया होता है वो इसमें डिवाइड होगा ब्रोंकस में। ब्रोंकस जो होते हैं वो किसमें, प्राइमरी। जो ब्रोंकस है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड हो जाएंगे। और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके इंड पे, जो इंड होता है वहाँ पे क्या होता है, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जिसे हम लोग एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई क्या करता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस
यहाँ पे क्या होता है, O2 जो होता है वो एल्वुलाई में इंटर कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एग्जिट कर जाता है। इस टाइप के इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये वेन है आधा, यहाँ पे एक इधर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा और इधर क्या, ऑक्सीजनेटेड। ये दोनों वेन है और यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर एक अपर्चर्स टाइप का सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि जो O2 है वो इंसर्ट कर देगी एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एग्जिट करेगी। ये क्या हो गया, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है। मैकेनिज्म तो इंस्पिरेशन जो होता है, टेक एंड ब्रीथ 3 सेकेंड एंड एक्सपायरेशन क्या होगा, आउट एंड एक्सहेल, ब्रीथ 2 सेकेंड, दोनों क्या होगा 5 सेकेंड। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा साइकिल का, तो इसकी साइकिल होगी 5 सेकेंड की होगी और 1 मिनट में कितना, 1 मिनट का 60 सेकेंड होता है। और जब हम इसको करें नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू 60, साइकिल क्या 60 सेकेंड की होती है 60 और अपन यहाँ पे क्या 3 सेकेंड टेकन में 3 सेकेंड के अंडर में लेते हैं एंड एक्सहेल 2 सेकेंड, तो 5 आया तो 5 को हम लोग करेंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 to 16 साइकिल जो होता है डी साइकिल, डी साइकिल और 12 से 20 भी होता है, 16 से 20 भी होता है। और जो चाइल्ड में होता है ये एडल्ट में होता है 16 to 20 एंड चाइल्ड में जो होता है वो 40 to 45। ये मैकेनिज्म हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जब भी होगा, जब एयर टेकन होगा क्या होगा, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, हाई जब हाई प्रेशर होगा से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उसके नीचे जो ट्रैकिया होता है उसके पीछे एक इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं और डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जो होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से होता है और ये डोम शेप का होता है। ये क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है और थोरेसिक कैविटी, दोनों को क्या करता है, सेपरेशन से, यहाँ पे फ्रिक्शन से बचाता है।
prevent to the friction, prevent from या to the friction. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.